एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आज एक रिसर्च का वन लाइनर जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी फ्रेंड्स आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उन सभी के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। उनकी भी बहुत हेल्प होगी और आपकी भी बहुत हेल्प होगी। तो आइए बात करते हैं कि रिसर्च के वन लाइनर के अंदर मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च के बारे में कि रिसर्च क्या होती है। देखिए, प्रीवियस ईयर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि रिसर्च क्या है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च, हम रिसर्च को क्या बोल सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बेस्ड होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच को यूज़ करती है। इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव का मतलब है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर के बेस पर आप थ्योरी जनरेट करते हो। और डिडक्टिव का मतलब क्या है कि जो थ्योरी आपने जनरेट करी है उसको एक तरीके से हाइपोथेसिस के बेस पर उसको टेस्ट करना, उसकी वेरिफिकेशन करना और उसके बेस पर कंक्लूजन निकालना। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या है। ये एक प्रोसेस है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के, कि या फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिसर्च के? हम रिसर्च क्यों करते हैं? हम रिसर्च करते हैं टू एक्सप्लोर ए फिनोमिना, किसी फिनोमिनन को एक्सप्लोर करने के लिए या किसी भी सिचुएशन को कैरेक्टराइज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हाइपोथेसिस को, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं हम उनकी ट्रू और जो है वैलिड चेकिंग करने के लिए कि वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। टू अचीव न्यू इनसाइट। अचीव न्यू इनसाइट का मतलब क्या होता है? न्यू इनसाइट का मतलब होता है नॉलेज को गेन करने के लिए, नई नॉलेज को गेन करने के लिए। रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिसर्च की बात होगी तो रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होती है। कहने का मतलब ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू या एक तरीके से हम अपना जस्टिफिकेशन उस चीज़ के अंदर नहीं डाल सकते हैं। हमेशा इसको हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं रिसर्च के अंदर। तो हमेशा रिसर्च हमारी कैसी होती है? साइंटिफिक मेथड्स के बेस पर हमारी रिसर्च जो वो कैसी होती है? वो ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी पर के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे होने चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे होने चाहिए? न्यूमेरिकली, एक तरीके से क्वांटिटेटिव फॉर्म में होने चाहिए जिनको आप मेजर कर सको, और पिन पॉइंटेड होने चाहिए। पिन पॉइंटेड मतलब कि जितना बोला गया है उतना ही एक तरीके से उसके अंदर लिखा जाना चाहिए। वर्डिंग ऑफ रिसर्च मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज। हमेशा याद रखिएगा कि रिसर्च के अंदर जो वर्डिंग आप यूज़ कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। आपकी इजीली इंटरप्रिटेट कर सको आप किसी भी प्रॉब्लम को और डिकोड कर सको, वो रिसर्च के अंदर आएगा। डेवलप करना फर्दर नॉलेज को, जो भी आपने नॉलेज आपकी बनी हुई है एक तरीके से उसको क्या करते हो? आप डेवलप करते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफरेंस लगाया हुआ है कि एक रिसर्च को करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा पॉजिटिविज्म आस्पेक्ट और पोस्ट पॉजिटिविज्म आस्पेक्ट। देखिए, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर, मैंने एक फुल एक तरीके से इसकी पूरी नॉलेज के लिए, अगर आपको चाहिए फुल एक तरीके से आपको फुल नॉलेज चाहिए इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप पहले मेरी उस वीडियो को देखिएगा अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो। देखिए, बात करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की। यहाँ पर मैंने डिफरेंस के तौर पर वन लाइनर के अंदर मैंने डिफरेंस डाला हुआ है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये बात करता है पॉजिटिविज्म किस बारे में बात करता है? पॉजिटिविज्म बात करता है फैक्चुअल नॉलेज की, जबकि आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म किस बारे में बात करता है? सोशल एस्पेक्ट की बात करता है या सोशल साइंस की बात करता है। पॉजिटिविज्म के अंदर मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है कि जो चीज़ जैसी है या फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को ये लेकर के चलता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, ये पॉजिटिविज्म का ही सुधरा हुआ रूप है या उसी को इंप्रूव करके बनाया गया था। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए लेकिन साथ में सब्जेक्टिविटी भी होगी। रिसर्चर रोल लिमिटेड। हमेशा याद रखिएगा कि जो रिसर्चर का जो रोल है वो लिमिटेड होता है पॉजिटिविज्म के अंदर। रिसर्चर अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने तक इसका रोल होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर अनलिमिटेड रोल होता है रिसर्चर का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पर दिया जाएगा। पॉजिटिविज्म कहता है क्वांटिटेटिव फैक्ट को लेकर के चलता है या मेजरेबल फैक्ट्स को लेकर के चलता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट की बात करता है। पॉजिटिविज्म आपका बेस्ड होता है साइंटिफिक रिसर्च पर, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म सोशल साइंस एस्पेक्ट की बात करता है। ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर जब भी आप सोसाइटी की रिसर्च करते हो या सोसाइटल बेस पर रिसर्च करते हो तो आप साइंटिफिकली मतलब साइंस तो होगी लेकिन साथ में सोशल एस्पेक्ट को भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म कि पॉजिटिविज्म रिसर्च, इसके अंदर रिसर्च इंडिपेंडेंट होती है। देखिए, एक वर्ड है रिसर्च इंडिपेंडेंट,
पॉजिटिविज्म के अंदर है रिसर्च डिपेंडेंट। हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? रिसर्च इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्च को इफेक्ट नहीं करेगा। रिसर्च इंडिपेंडेंट है। पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर है रिसर्च डिपेंडेंट। हमेशा याद रखिएगा कि रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यहाँ पर आएगा तो रिसर्च इफेक्ट होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर डायरेक्टिव अप्रोच की बात की गई है, मतलब कि जब भी आप फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो हमेशा याद रखिएगा कि वो कौन सा अप्रोच होगा, वो आपका होगा कौन सा? डिडक्टिव अप्रोच, जो क्या करता है, जो वेरिफिकेशन करता है आपके हाइपोथेसिस के बेस पर कि जो भी आपने थ्योरी जनरेट करी है वो थ्योरी आपकी कितनी सही है और कितनी नहीं, उसी के बेस पर कंक्लूजन निकाला जाता है। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच होता है। आप थ्योरीज को जनरेट करते हो, ठीक है। आपका मेन फोकस किस पर होता है? थ्योरी जनरलाइजेशन पर मेन फोकस होता है आपका। पॉजिटिविज्म आपका बात करता है टॉक अबाउट ट्रुथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन। देखिए पॉजिटिविज्म के अंदर जो एपिस्टेमोलॉजी है वो बेस्ड होती है ट्रुथ, बिलीफ और जस्टिफिकेशन की। जो नॉलेज है वो आपकी वो किस पर बेस्ड होती है? ट्रुथ पर बेस्ड होती है, आपके बिलीफ्स पर बेस्ड होती है, और आप जो जस्टिफाई करते हो अपने नॉलेज को उस पर बेस्ड होती है। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर डेटा को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा मेथड, ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि आप थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करते हो। एंड मैनिपुलेशन, आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिविज्म के अंदर एपिस्टेमोलॉजी प्लस रैशनलिज्म प्लस एम्पिरिसिज्म, कहने का मतलब है एपिस्टेमोलॉजी होगी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर कि आपकी जो नॉलेज है वो कहाँ से मिलेगी आपको? आपके सेंसेस और आपके परसेप्शन के थ्रू, या इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। रैशनलिज्म की मतलब पॉजिटिविज्म बात करता है किसकी? लॉजिकल चीज़ों के पीछे की बात करता है, लॉजिकल फैक्ट की बात करता है। एंड एम्पिरिसिज्म का मतलब यह है कि जो आपकी नॉलेज होगी वो किस पर बेस्ड होगी? वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी। मतलब कि यहाँ पर जो नॉलेज आपको आएगी, जो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो आपको एक्सपीरियंस के बेस पर नॉलेज प्रोवाइड करेंगी। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है लास्ट में कंक्लूड, ये आपके जो 2 पॉइंट हैं एपिस्टेमोलॉजी, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, और इधर की तरफ कॉन्फ्लिक्ट, यूटिलिटेरियन एंड होलिस्टिक व्यू। हमेशा याद रखिए ये कंक्लूजन है दोनों का। देखिए पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जब भी एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू किसी थ्योरी पर आएगा तो डेफिनेटली वो थ्योरी बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट होगी। तो क्या होगा? सोसाइटी के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो हम कोई भी अगर थ्योरी, नॉर्मली हम कोई भी थ्योरी अगर डेवलप करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग उसको एक तरीके से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर देते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है कि मॉरल वैल्यूज पर भी ध्यान रखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा हमें क्या सही और क्या गलत एक्शंस को भी एक तरीके से, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें अपने मॉरल चीज़ों पर भी, मॉरल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना होता है, मॉरल एक्शंस को भी ध्यान में रखना होता है। हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, कहने का मतलब है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म एक हॉलिस्टिक व्यू का मतलब क्या है? हॉलिस्टिक व्यू का मतलब है कि ये बहुत ही बारीकियों को ध्यान में रखता है। जब भी रिसर्च की जाएगी तो बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है कि जब भी बात होगी कॉन्फ्लिक्ट की, यूटिलिटेरियन की और होलिस्टिक व्यू की, कि कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, या आज के टाइम में या किसी भी रिसर्च को करने के लिए हम कौन से अप्रोच की बात करते हैं, तो हम पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की बात करते हैं। क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका वो अप्रोच है जो किस बारे में बात करता है? जो बात करता है कि जब भी कोई भी रिसर्च की जाएगी तो उसमें रिसर्चर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली डालेगा ही डालेगा। एक रिसर्च जो है वो डिपेंडेंट होती है अपने रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पर, और वो हमेशा किसके बारे में बात करेगी? वो हमेशा बात करेगी बारीकियों के बारे में बात करेगी। एक रिसर्च हमेशा बारीकियों के बारे में बात करती है, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलती है। आई होप ये वन लाइनर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।